स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख हो गई है 21 सितंबर 2022, दिन है बुधवार, हिंदी द्वितीया आश्विन माघ की संपत्ति की एकादशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है। धार्मिक दृष्टि से आश्विन महीना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत कथा सुनना पुण्यकारी होता है। इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनना भी जरूरी होता है, वरना जो व्रत है वो अधूरा रह जाता है। चलिए बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो खत्म होगा अब इंतजार, 1 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है 5G सेवाएं, पीएम मोदी कर सकते हैं शुरुआत। 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी के बाद देश के सभी लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है। दरअसल पीएम मोदी 1 अक्टूबर को 5G सेवाएं लॉन्च कर सकते हैं। वे अक्टूबर में ही देश के कई शहरों में 5G सेवाएं मिलना शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए भी क्यों कह रहे हैं हम आपको, क्योंकि देश में 1 अक्टूबर से इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए पीएम मोदी ने अपनी हरी झंडी भी यहाँ पर दे दी है। वह इस दिन 5G सेवाएं जो है वो शुरू हो सकती है। इसके अलावा सेवाओं को लॉन्च करने के साथ ही अक्टूबर से कई शहरों में 5G सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी लॉन्चिंग प्रोग्राम में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के सारे जो दिग्गज है वो मौजूद रहने की उम्मीद की जा रही है। वह इस प्रोग्राम में मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल और कुमार मंगलम बिरला जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज उपस्थित रहेंगे। इस दौरान टेलीकॉम कंपनियां प्रधानमंत्री मोदी के सामने 5G सेवाओं का जो डेमो है वो देगी। इस दौरान 5G लॉन्च की औपचारिक जो घोषणाएं है वो हो सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सोयाबीन दही बेचने वाले कंपनियों के लिए बदले हैं नियम, अब पैकेट पे देनी होगी ये जानकारी। सरकार ने सोयाबीन दही बेचने वाली कंपनियों के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब सोयाबीन कर्ड बेचने वाले ब्रांड के लिए पैकेट पर नॉन डेयरी प्रोडक्ट लिखना जरूरी होगा। ये नए नियम अगले साल 1 अप्रैल से लागू होंगे। वही फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI द्वारा 13 सितंबर को जारी अधिसूचना में ये बात यहाँ पर कही गई है। वह डेयरी सामान के उपयोग के बिना तैयार फर्मेंटेड सोयाबीन दही बेचने वाले ब्रांड के लिए अब अपने जो उत्पाद है उनके ऊपर पैकेट जो है उसके ऊपर नॉन डेयरी प्रोडक्ट लिखना अब जरूरी होगा। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि यदि डेयरी सामान का उपयोग किया बिना ही फॉर्मेटेड जो सोयाबीन डेयरी है उसे बनाया गया तो उसके लेबल पर नॉन डेयरी प्रोडक्ट की घोषणा जरूरी है। इसके लिए यदि विनिर्माण में कुछ मात्रा में डेयरी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है तो इस मात्रा का भी इसमें उल्लेख करना जरूरी होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कर रही है विचार। पंजाब सरकार अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी जो पेंशन योजना है OPS उसको बहाल करने का विचार कर रही है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना है उसको बहाल करने की उनकी सरकार विचार कर रही है। दरअसल पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद यहाँ पर 1,60,000 राज्य कर्मचारियों को लाभ होने की संभावना है, जो कि 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए थे। आपको बता दें कि पंजाब के अधिकतर सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जिसे 2004 में बंद कर दिया गया था। बात करते हैं अगली खबर की। तो FD करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों में की है बढ़ोतरी। RBI की ओर से रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद कई बैंकों ने ब्याज दरें यहाँ पर बढ़ा दी है। फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले जो ब्याज दरें उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की है। वही हाल में ही देश के कई सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों ने FD यानी फिक्स डिपॉजिट की रेट्स में बढ़ोतरी का ऐलान किया। इस सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने भी ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। वही एक्सिस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाले ब्याज को बढ़ाया है। ये जो नई दरें है वो कल से लागू हो गई है। वही बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव किया है। वह एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब बैंक अपने ग्राहकों को पहले के मुकाबले अब ज्यादा यहाँ पर FD पर ज्यादा ब्याज यहाँ पर देगा। यानी अगर आप FD करते हैं तो आपको यहाँ पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर महंगी होगी CNG और PNG, आपका घरेलू बजट बिगाड़ सकते हैं गैसों के दाम। गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले CNG और रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाली PNG अब एक बार फिर महंगे हो सकती है। दरअसल गैसों के आयात का खर्च बढ़ने से चलते सरकार दाम बढ़ाने का विचार कर सकती है। दरअसल भारत को अभी महंगी गैस आयात करना पड़ रहा है, जिससे नेचुरल गैसों के दामों में बड़ा खर्चा हो रहा है। वह इस खर्च को पटाने के लिए घरेलू स्तर पर CNG और PNG के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। वह नेचुरल गैस की सप्लाई के लिए रूसी कंपनी
गाज़प्रोम और भारत के साथ 20 वर्षों का जो करार हुआ था, ये डील 2018 से चली आ रही है, लेकिन इस साल रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते मई के बाद गैस की सप्लाई यहाँ पर नहीं हुई है। वही सप्लाई रुकने से भारत में गैसों के दाम पर इसका असर देखा जा रहा है। हालत यह है कि भारत को दूसरे देशों से महंगे भाव से नेचुरल गैस आयात करनी पड़ रही है। महंगे आयात की वजह से भारत में गैसों के दाम बढ़ने की आशंका है और इसका मतलब सबसे अधिक प्रभाव सीएनजी और पीएनजी पर दिख सकता है। हालांकि रूस यूक्रेन के बाद जो युद्ध है उसके बाद इन दोनों यहाँ पर गैसों के दाम ऊंचाई पर पहुंचे हैं, लेकिन हालांकि दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दामों में यहाँ पर गिरावट से सस्ती गैस की उम्मीद यहाँ पर जगी थी, लेकिन हालिया ऐसे हालात बन रहे हैं कि सस्ती सीएनजी और पीएनजी शायद ही उपलब्ध हो पाए। बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 अक्टूबर से बदलेगा बैंकिंग के जुड़ा ये बड़ा नियम, सभी पर पड़ेगा असर। आरबीआई ने जारी किए हैं आदेश। 1 अक्टूबर से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े बड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल आरबीआई इसके लिए आदेश भी जारी आरबीआई ने कर दिया। दरअसल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन का नियम आरबीआई ला रहा है। वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद क्रेडिट जो कार्ड होल्डर्स है उनको ज़्यादा जो सुविधाएं मिलेगी और सुरक्षा उनको जो है वो अब ज़्यादा मिलेगी। दरअसल आरबीआई की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इन नियमों का उद्देश्य क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट को पहले से अधिक सुरक्षित बनाना है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट कार्ड के साथ साथ यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ हो रही धोखाधड़ी की कई खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इस नए नियम के लागू होने के बाद ग्राहक जो है वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन और पेन टॉप सेल यानी पोस और ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे तो सभी डिटेल इनक्रिप्ट कोड में सेव होगी। दरअसल जो टोकनाइजेशन सिस्टम है उसके बारे में आपको बताते हैं कि टोकन सिस्टम से डेबिट और क्रेडिट कार्ड का पूरा डेटा टोकन में ही बदल जाता है, जिससे आपकी जो कार्ड की जानकारी है वो डिवाइस में चिपकर यहाँ पर रखी जाती है। आरबीआई ने कहा है कि कोई भी शख्स टोकन बैंक पर रिक्वेस्ट कर कार्ड को टोकन में बदल सकता है। भाई कार्ड को टोकन करने के लिए कार्ड धारक को कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा। अगर आप भी अपने कार्ड को टोकन में बदल देंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर बदल देंगे तो आप किसी भी वेबसाइट जो शॉपिंग वेबसाइट या ई कॉमर्स वेबसाइट पर आपके कार्ड की जो जानकारी है वो टोकन में सेव की जा सकेगी। वही आरबीआई के इस नए नियम में ग्राहकों से यहाँ पर आरबीआई के जो नए नियम है उसमें ग्राहकों से मंजूरी लिए बिना ही उसकी जो क्रेडिट लिमिट है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर कोई पेमेंट नहीं किया जाता है तो शुल्क या फिर टैक्स आदि का ब्याज जोड़ते समय कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता है। इससे ग्राहकों को नुकसान नहीं होगा। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है कि जब बैंक होते हैं, बैंकों की तरफ से क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्था की तरफ से कई कार्ड से जुड़े कई कदम यहाँ पर उठा लिए जाते हैं। वह रिजर्व बैंक का कहना है कि नए नियमों के लागू होने से पेमेंट व्यवस्था लागू होने से फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। दरअसल अभी ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी लीक हो जाने से फ्रॉड का सामना करना पड़ता है, फ्रॉड का रिस्क बढ़ जाता है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि अभी ई कॉमर्स वेबसाइट पर मर्चेंट स्टोर और ऐप आदि ग्राहकों के डेबिट व क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के बाद कार्ड की डिटेल स्टोर कर लेते हैं। वह कई मामलों में मर्चेंट ग्राहकों के सामने कार्ड डिटेल्स स्टोर करने के अलावा कई अन्य भी विकल्प यहाँ पर नहीं छोड़ते हैं। ये डिटेल्स लीक हो जाने से ग्राहकों को नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। इसको लेकर ये नियम यहाँ पर लागू किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए। राशन कार्ड धारकों को अब नहीं होगी राशन लेने में दिक्कत, सरकार ने जारी किया है टोल फ्री नंबर। भारत में राशन कार्ड लोगों की जरूरत में से एक यहाँ पर माना गया है, क्योंकि राशन कार्ड के जरिए हम लोग कम कीमत में राशन उठाते हैं तथा अपने और अपने परिवार के जनों का भरण पोषण करते हैं। वही कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई राशन कार्ड धारकों को राशन लेने में कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही कोरोना काल में राशन कार्ड आम तथा गरीब लोगों का सबसे बड़ा सहारा यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त या फिर कम लागत में इलाज मुहैया कराने की घोषणा यहाँ पर की थी। ऐसे में अगर कोई राशन कार्ड डीलर आपको अनाज देने में आनाकानी करता है तो सरकार ने यहाँ पर इसको लेकर मजबूत कदम उठाया है। दरअसल कई बार ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति के पास उचित राशन कार्ड उपलब्ध हो फिर भी यहाँ पर राशन कार्ड डीलर अनाज देने में मना कर देते हैं तो आप डीलर के खिलाफ ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके बाद उस डीलर के खिलाफ राज्य सरकार जो भी है वो उचित कार्रवाई करेगी। दरअसल यदि किसी व्यक्ति के पास राशन कार्ड हो और वह राशन लेने के लिए योग्य हो फिर भी उसे डीलर कोई राशन देने में आनाकानी करता है तो उसकी कंप्लेंट आप राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने राज्य के सभी खाद्य उद्योगों के लिए टोल फ्री नंबर और ईमेल आईडी की व्यवस्था यहाँ पर उद्योगों की आईडी यहाँ पर जारी कर रखी है। यदि आप भी उनमें से एक हो तो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए
दिल्ली राज्य को देखें तो दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिस पर आप कॉल करके डीलर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। नंबर है 1800110841। ये दिल्ली सरकार द्वारा कंप्लेंट करने के लिए ऑफिशियल नंबर है। राज्य सरकार की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर जाकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। सरकार की ऑफिशियल जो ईमेल आईडी है वो cport@nic.in है। इस पर जाकर आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। दशहरा, दिवाली और छठ के मौके पर रेलवे चलाएगा 10 से 15 स्पेशल ट्रेन। अगले महीने दशहरा, फिर दिवाली और फिर छठ, ये 3 बड़े त्योहार आने वाले हैं और कोविड के बाद इन तीनों त्योहार पर रेलों में लाखों की तादाद में यात्री सफर करने वाले हैं। वही उत्तर पश्चिम रेलवे इन तीनों त्योहारों को देखते हुए समीक्षा जो है रेलवे ने शुरू कर दी है। दरअसल यात्रियों को आसानी से सीट मिल सके, इसके लिए रिजर्वेशन को आसान बनाया जा रहा है। इसके कागजात भी अब शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि कोविड के दौरान लोग घरों से बाहर नहीं निकले और त्योहार भी यहाँ पर फीके यहाँ पर रहे, लेकिन इस बार कोविड के बाद 3 बड़े त्योहार यहाँ पर आने जा रहे हैं और इन तीनों त्योहार में रेलों में यात्रियों का सैलाब उमड़ने वाला है। वह उत्तर पश्चिम रेलवे ने अभी से जो तैयारियां है वो शुरू कर दी है। इन लंबे रूट्स की जो समीक्षा है वो अब की जा रही है, जहां पर अभी रिजर्वेशन के लिए मारामारी है। ऐसे में जल्दी यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे स्थायी तौर पर रेल की संचालन जो है वो यहाँ पर करने जा रहा है। वह शुरुआती समीक्षाओं के दौरान जिन रूट्स को रेखांकित किया गया उनमें जयपुर से मुंबई, बीकानेर से मुंबई, अजमेर से मुंबई, जयपुर से पटना और जयपुर से दिल्ली और जयपुर से लखनऊ, जोधपुर से कोलकाता और जयपुर से कोलकाता और जयपुर से हैदराबाद और जयपुर से बेंगलुरु है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के चारों मंडलों से चलने वाली रेलों में ये वो रूट है जिन पर आम दिनों में यात्रियों का दबाव रहता है। तो ऐसे में त्योहारों पर इन यात्रियों को आसानी से यहाँ पर सीट मिल पाएगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबरी। नवरात्रि पर मिल सकती है पीएफ की खुशखबरी। पीएफ खाते में पहुंचेगा पैसा। नवरात्रि पर नौकरी पेशा लोगों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल त्योहारी सीजन में उम्मीद है कि सरकार जो पीएफ के खाते में ब्याज का पैसा है वो डाल सकती है। दरअसल पीएफ अकाउंट होल्डर्स को उनको जमा राशि पर 8.1% के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है वो मिलता है, यानी ब्याज मिलता है। वह पीएफ अकाउंट होल्डर्स खाते में जमा पैसे पर मिलने वाले ब्याज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की ओर से ऐसी कई मामलों में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि पैसा कब आएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सरकार त्योहार पर यह तोहफा दे सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि सरकार नवरात्रि पर्व के दौरान देश के करोड़ों पीएफ खाताधारकों के खाते में ब्याज का जो पैसा है वो ट्रांसफर कर सकती है। वह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफओ में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज दर को पहले तय कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर 8.1% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। इस हिसाब से पूरे कैलकुलेशन में देखें तो किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के खाते में ब्याज की कितनी राशि आएगी ये उनके खाते में जमा रकम पर निर्भर करेगा। जितनी रकम जमा होगी उस पर 8.1% के हिसाब से जो ब्याज है वो सरकार ट्रांसफर करेगी। वैसी तरह यदि आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है तो आपको 8.1% के हिसाब से आपको 8,100 रुपये सालाना ब्याज के रूप में मिलेंगे। वही अगर आपके पीएफ खाते में जमा राशि 10 लाख रुपए है तो आपको 81,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफर होंगे। इससे पहले पीएफ है उस पर जमा पर मिलने वाले ब्याज दरों पहले यहाँ पर 8.5% थी, लेकिन उसमें बदलाव करते हुए इसे 8.1% कर दिया गया है। बता दें आपको कि ये दर बीते 4 दशकों में सबसे कम है। ईपीएफओ पीएफ अकाउंट होल्डर्स के खाते में जमा राशि को कई जगह पर निवेश करता है। इस निवेश में होने वाली कमाई का एक हिस्सा ब्याज के रूप में खाताधारकों को भी यहाँ पर मिलता है।